कामिका एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में एक समय कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम बताइए और महत्व भी बताएं, कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से कह सुनाई थी। अब मैं वही तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उस एकादशी का नाम, विधि तथा महात्म्य जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। इस एकादशी पर शंख चक्र एवं गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। उनकी पूजा से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन मात्र से मिल जाता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी स्नान से, भूमि दान से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने से, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त नहीं हो सकता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त हो जाता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाश के लिए कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में नहीं पड़ता। इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करने से वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए यत्नपूर्वक कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और नियम पालन करते हुए भगवान विष्णु का व्रत करते समय संयम बरतना चाहिए, श्रद्धा भाव रखनी चाहिए और रात्रि जागरण भी करना चाहिए तथा द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर अथवा भगवान विष्णु को भोग लगाकर व्रत